अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता फरमाए, हर किस्म के तकलीफ़ों से, दर्द दुखों से महफूज फरमाए, हर किस्म की रूहानी, जिस्मानी, ज़हरी और बातनी बीमारियों से महफूज फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में एक ऐसा वजीफ़ा कि जिस वजीफ़े की तलाश के लिए हमारी कई माएँ और हमारी बहनें बार बार ये सवाल करती रहती हैं कि मेरा शोहर बात नहीं मानता, मेरा शोहर दीन से दूर है, दीन की बात उस पर असर नहीं करती, मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती, मेरा कहा नहीं मानती, मेरी नाफरमानी करती है। ऐसे ऐसे वालिदैन बेशुमार आपको मिलेंगे कि मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा रात कहीं और गुजारता है, मेरा बेटे के अंदर फ़लाँ फ़लाँ बुराई है। काश जब मैं कोशिश करती हूँ, दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा राह रास्त पर आ जाए, मेरा नाफरमान बेटा मेरी बात मानना शुरू कर दे, मेरी फरमाबरदारी करना शुरू कर दे। इसी तरह आपको बेशुमार माएँ और बहनें मिलेगी कि जो ये सवाल करती हैं कि मेरा शोहर नाफरमान है, मेरा शोहर के अखलाक दुरुस्त नहीं है अपनी औलाद के साथ, अपने घर वालों के साथ। इन तमाम चीज़ों का एक वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अमल यही है, वजीफ़ा यही है कि आपने सबसे पहले काम ये करना है, अव्वल और आखिर 11-11 बार दूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 11 बार। उसके बाद 19 बार आपने सूरतुल लहब, जो कुरान की 111वीं सूरत है, 30वें पारे में है, आखिरी पारे में है, बिल्कुल आखिर पर है, 111वां इसका नंबर है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आपने इस सूरत को सिर्फ 19 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद अल्लाह के 4 नाम हैं, बहुत ही मशहूर नाम हैं, उनमें से आपने उन चारों को मिला के 300 बार पढ़ना है। या मुईतु, मीम आइन ये और ते, या मुईतु। नंबर 2, या काबिजु। नंबर 3, या मानिउ। नंबर 4, या सबूरु। आपने इन चारों को मिलाकर 3 तस्बीह पढ़नी है, यानी 300 बार पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में 11 बार दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, आपने ये पढ़ना है। अमल मुकम्मल करने के बाद आपने किसी चीनी पर, किसी मीठी चीज़ पर, बर्फ़ी वगैरह है या इसके अलावा चीनी है, आप इनमें से किसी एक पर दम कर लें। और दम करने के बाद सब घर वालों को, उसमें आपका खामद है, आपकी औलाद है, घर के फैमिली के जितने अफराद उस घर में रहते हैं, आपने सबको वो खिला देनी है। और याद रखिए कि ये अमल आपने सिर्फ 3 दिन करना है और इसके वक्त, शुरू करने का वक्त सुबह का वक्त है। उसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप सुबह के वक्त चीनी पर दम कर लेते हैं या कर लेती हैं और शाम तक आपने वो चीनी ख़त्म कर देनी है, चाय में मिला दें या शरबत के पानी में मिला दें या किसी और चीज़ में मीठा करके आप सब घर वालों को पिला दें। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, आज का दम किया हुआ पानी, आज के दम की हुई चीनी वो शाम तक ख़त्म करनी है। फिर दूसरे दिन नई चीनी और नए वजीफ़े के साथ फिर तीसरे दिन। इंशाअल्लाह आप ये अमल करें। इसकी बरकत से घर के अंदर जो हर वक्त लड़ाई रहती है, घर में हर वक्त जो बड़ों का अदब नहीं होता, छोटों पर शफकत नहीं होता, बड़े छोटों की बात नहीं मानते, छोटे बड़ों की बात नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये पावरफुल ये वजीफ़ा है। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला
आपकी परेशानियों को दूर फरमा देंगी। जो घर में बेसुकूनी है, जो घर में बेचैनी सी रहती है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा है, हर वक्त टेंशन और परेशानी रहती है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश, मेरी ये मेहनत ज़रूर पसंद आएगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके, और हो सके तो अपने तमाम राब्ते कॉन्टैक्ट नंबरों पर आपने इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जितने लोग इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। और कितने दुखी लोग हैं, कितनी वालदैन ऐसी हैं, कितनी हमारी माएँ और बहनें इतनी हैं कि जो औलाद से खौफज़दा हैं, औलाद की नाफरमानी से तंग हैं। औलाद नाफरमान है, बात नहीं मानती, घर का बंदा शोहर बात नहीं मानता, तो उनके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।